दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। आउटसोर्स कर्मचारी की विद्युत पोल से गिरने पर मौत, ग्राम वासियों ने शासकीय अस्पताल के बाहर किया हंगामा। नारायणगढ़ बिजली कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी बादरी निवासी सुखलाल प्रताप फकीराजी नाग गांव परियोजना में विद्युत पोल पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान विद्युत पोल के अचानक टूटने से उनकी मौत हो गई। इसी को लेकर ग्रामवासी एवं परिजनों ने शासकीय हॉस्पिटल के बाहर हंगामा किया एवं शासन से मांग की कि तत्काल परिवार के लिए 4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए एवं 25 लाख रुपए परिवार को भरण पोषण एवं भविष्य के लिए परिवार के एक व्यक्ति को विद्युत वितरण कंपनी में स्थायी नौकरी दी जाए। इस बात का ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी के नाम तहसीलदार संजय मालवीय को दिया गया। बादरी निवासी हमारे सुखलाल पिता फकीरा जी जब विद्युत पोल पर कार्य कर रहे थे तो अचानक पोल के टूटने से, पोल गिरने से उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। इसको लेकर के हमारी शासन प्रशासन से मांग थी कि पीड़ित परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार के भरण पोषण के लिए 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और दी जाए और परिवार में से किसी भी सदस्य को विद्युत वितरण कंपनी में स्थायी नौकरी दी जाए। निश्चित रूप से ये परिवार काफ़ी गरीब है और 20-25 साल से ये सुखलाल जी जो है आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में विद्युत वितरण में अपनी सेवाएं दे रहे थे। मैं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे कांग्रेस के सभी साथियों की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये असमय जो घटनाक्रम हुआ है, दुखद निधन हुआ है, ईश्वर परिजनों को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान। मंदसौर जिले के गरोठ क्षेत्र की सातखेड़ा की रहने वाली अर्जुन एवं अनिल ठाकर जो कि कंप्यूटर ऑनलाइन का कार्य करते हैं, उनके द्वारा बेरोजगार युवाओं को झांसे में लेकर कई युवाओं से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए हेचने का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी कमलेश सिंगार गरोठ द्वारा बताया गया कि दोनों भाई अनिल और अंजुर धाकर दोनों सगे भाई हैं। शातिर माइंड तरीके से बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम उन्हें झांसे में लेकर कई युवाओं से लाखों रुपए हेट लिए गए। तो वहीं फरियादी भरत मीना देथली खुर्द सहित कई युवाओं ने जाकर गरुड़ थाने में दोनों भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी करने के मामले में मामला दर्ज करवाया। पुलिस द्वारा मामले की तहकीकात की गई और दोनों भाइयों की तलाश करते हुए एक भाई अर्जुन धाकड़ 11 लाख की ठगी करते हुए 1 वर्ष पहले बागेश्वर धाम जाकर सेवक के रूप में कार्य करने लगा। पुलिस द्वारा युवक को पकड़ा गया, जिसके पास से 70,000 रुपए बरामद किए। आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 420 धोखाधड़ी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये मामला कल फरियादी भरत पिता राम सिंह मीणा निवासी देतली खुर्द का अपने साथी संजय धाकड़, दिलीप सेन, राजू धाकड़, कमल विश्वकर्मा और हेमंत मरुई, ये लोग 5-6 जन ने थाने में आगे बताया था कि सर एक अनिल धाकड़ और अर्जुन धाकड़ दोनों सातखेड़ा के रहने वाले हैं और साल भर पहले इन लोगों ने सातखेड़ा में ही ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर खोला था, जहां पर कंप्यूटर सिखाने के लिए बुलवाता था। और वहां पे इन लोगों ने जाल साजी और धोखाधड़ी करके और अपने झावे में लेकर बताया कि मेरी पकड़ बहुत अच्छी है और मैंने ऑनलाइन ये आधार कार्ड और कई आइडिया वगैरह बनाई है और मेरी भोपाल और सबदू मेरी जान पहचान है, तुम्हारी नौकरियां मैं लगवा सकता हूं। इस नाम पर इन लोगों ने किसी से 50,000 रुपये, किसी से 75,000 रुपये, किसी से 1 लाख रुपये लेकर और नौकरी लगाने के नाम पे ले लिए और ये करीबन ठगी इन्हें करी है 14 लाख रुपये की और 14 लाख ठगी करी। और इन लोगों ने कई लड़के ऐसे हैं, ये लड़के जो 6 लड़के आए थे, इनने अपने मोबाइल पे पर इनको पैसे ट्रांसफ़र करे हैं, जो है 3,80,000 का लिखा पढ़ी में। तो इनने धोखाधड़ी करने के बाद में ये अनिल धाकड़ है, ये ठगी करके यहाँ से साल भर पहले बागेश्वर धाम चला गया था भग के, और वहाँ जाके ने भी इसने साल भर वहाँ सेवक के रूप में इन्हें वहाँ काम करा। और अभी ये 2-4 दिन पहले गांव में आया था सातखेड़ा में, इन लड़कों को मालूम पड़ी इन धोखाधड़ी की करके भग गया था, ये आगे आया तो हमको खबर करी तो हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध करा। इन लोगों ने अपराध क्रमांक 142, 420, 254, 500 से 34 में कायमी करके आरोपी अनिल को हम लोगों ने अरेस्ट करा। और अनिल से अरेस्ट करने के बाद में इससे पूछताछ करी। कल पुलिस रिमांड लाए थे थाने जाके माननीय न्यायालय से, और इसके भाई अर्जुन को भी फिर हमने गिरफ्तार करा।
इन लोगों ने पूछताछ में अभी प्रारंभिक तौर पे इनमें 70,000 रुपये हमने रिकवरी कर ली है। बाकी जो अनिल है, इनने क्या करा है कि अय्याशी में घूमना फिरना में काफ़ी पैसा खर्च करा है और अभी इन्हें कोई प्रॉपर्टी भी ली है, उसकी हम प्रत्यक्ष से जांच पड़ताल कर रहे हैं। मंदसौर में स्टेशन रोड स्थित यस बैंक में नकली नोट जमा कराने का मामला सामने आया है। इस मामले में यस बैंक के ब्रांच मैनेजर रवि पिता जगन्नाथ मेवाड़ा ने शहर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शहर कोतवाली के थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया कि शहर में न्यू बुद्धा स्पा सेंटर के संचालक शुभम पिता हुकुमचंद सोनी निवासी रतलाम ने यस बैंक के स्टेशन रोड स्थित ब्रांच में रुपए जमा करवाए थे। मशीन में जांच के दौरान 500 रुपए के 6 नकली नोट मिले। इसके बाद ब्रांच मैनेजर रवि मेवाड़ा ने शहर कोतवाली पुलिस ने इसकी सूचना दी। मामले में न्यू बुद्ध स्पा सेंटर के संचालक शुभम सोनी के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि रुपयों की गड्डी के बीच 4 नोट से अधिक नकली नोट निकलने पर पुलिस को सूचना देनी होती है। इसी के तहत ब्रांच मैनेजर ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मामले में कोतवाली पुलिस जांच कर रही है कि स्पा सेंटर संचालक के पास नकली नोट कहां से आए। ये क्या है पूरा मामला और क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? यस बैंक के एक अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा बताया गया है कि उनके पास एक ट्रांजैक्शन में कुछ नकली नोट आए थे, जो उन्होंने सीज करके हमारे पास एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें बताया गया है कि नकली नोट किसी ने चलाने का प्रयास किया है। उस आवेदन के ऊपर एक FIR 489 खाका में दर्ज की गई है, नकली नोटों को कब्जे में रखना और चलाने की। अभी इस विषय में विवेचना की जा रही है कि नकली नोट उनके पास किस तरीके से आए थे, जो लाने वाला बंदा है उसका नकली नोटों से क्या संबंध है, क्या वह स्वयं व्यापार करता है या कोई अन्य ग्रोह इसके पीछे है, जिसके माध्यम से नकली नोटों की खेप मार्केट में खपाई जा रही है। इसकी जानकारी ली जा रही है। 2 टीमें उसमें हमने बनाई हैं और उप निरीक्षक मनोज गर्ग इसकी विवेचना कर रहे हैं, जो मौके से रवाना हुए हैं। आगे जानकारी एकत्रित की जा रही है। जिस तरह के तथ्य प्राप्त होंगे उस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। कई बार मामले ये भी सामने आए और देखने में सुनने आया कि प्रतापगढ़ जो राजस्थान का जो है वहाँ का और मंदसौर का जो अंतिम छोर आता है, यहाँ से कहीं ना कहीं नोटों की तस्करी होती है, तो क्या इसके तार वहाँ से जोड़े जा सकते हैं? अभी प्रारंभिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी भी संभावना से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। चूँकि नोट नकली हैं और स्पष्टतः जांच में पाए गए हैं इंफ्रारेड में, तो ये संभावना भी हो सकती है कि वहाँ से हो या अन्य किसी स्थान से भी हो। जिस भी जगह से होंगे उसके संबंध में विवेचना करेंगे। जिस व्यक्ति ने उनको लेकर के आया उससे कड़ी पूछताछ की जानी है, जिसके आधार पर तथ्य प्राप्त होंगे। जहाँ से भी होगा मूल उद्गम स्रोत तक पहुँचकर कार्रवाई की जाएगी। कुल अभी तक 6 नोट प्राप्त हुए 500 रुपये के। लहसुन के मामले में मंदसौर कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश में नंबर 1 जानी जाती है, लेकिन आज लहसुन किसान मंदसौर कृषि उपज मंडी में आने के बाद पछता रहे हैं, क्योंकि वे अपने क्षेत्र की मंडी को छोड़कर मंदसौर मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए पहुंचे हैं, परंतु उन्हें मंदसौर मंडी में अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा। साथ ही किसानों का आरोप है कि यहां पर मंडी कमेटी द्वारा नीलामी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। कल जहां नीलामी खत्म हुई थी, आज उस स्थान से ही नीलामी प्रारंभ करना थी, लेकिन मंडी कमेटी द्वारा उस स्थान से नीलामी प्रारंभ न करते हुए दूसरे स्थान से नीलामी प्रारंभ की गई। किसानों का कहना है कि हम अपनी उपज लेकर मंडी में 4 दिन से बैठे हैं, यहाँ पर रहने खाने का खर्च भी है, उन्हें भारी पड़ रहा है। आपको बता दें कि मंदसौर कृषि उपज मंडी लगातार सुर्खियों में रहती है, कभी तौल काटे को लेकर तो कभी पानी की समस्या को लेकर। किसानों का कहना है कि हम 4 दिन से मंडी में शाहजहाँपुर, उज्जैन, राजगढ़ जिलों से आए हैं और यहाँ पर खाना पीना रहना कर रहे हैं। खर्चा महंगा पड़ रहा है। हमारी सोच थी कि मंदसौर मंडी में अच्छा पैसा मिलेगा लागत का, लेकिन जो उज्जैन और शाहजहाँपुर में रेट मिलते हैं वही रेट मंदसौर मंडी में मिल रहे हैं। यहाँ पर रहने का 4 दिन का खर्चा ही 5,000 हो गया है। यह और घाटे का सौदा हो गया है। यहाँ के व्यापारी भी अब तो गला काट रहे। हम आस लेकर आए थे कि मंदसौर मंडी में ज़्यादा रेट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमें जो उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई। किसानों ने यहाँ तक कि आरोप लगाया कि हम 4 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और मंडी कमेटी द्वारा आज और कल रात को जो गाड़ी आई है उनकी नीलामी कर दी गई और हम अपनी उपज लेकर 4 दिन से बैठे हुए हैं। 4 दिन हो गए हमें मंडी में पड़े। ब्रजमोहन नागर, राजगढ़ जिला से हम 4 दिन हो गए मंडी में पड़े। हमें रोटियों के पैसे भी नहीं निकल रहे। इसमें गोल्ड माल था, उसमें जो 4,000 रुपये बिका। क्या बिकना था आपके हिसाब से? 5-6 हज़ार तो बिकना था ना हमारा। वहाँ पे मंडी में 4,000 4500 तो वहीं पे बिक रहा है। आपकी मंडी में ये रेट 4500 बिक रहा है नरसिंहगढ़ मंडी में माल। और यहाँ आए तो आपको कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला और खर्च हुआ 5,000 रुपये का 5 दिन का हमारा। और अब भी जबरन मंडी करवाई, मंडी नहीं कर रहा था हमारी। क्या बोल रहे थे? उधर जा रहा है तो उनकी इच्छा से कर रहे हैं। वो बोली नहीं लगा रहा है, बोली नहीं लगा रहे।
कहाँ से आए थे? डोबड़ा जमींदार तहसील सहारनपुर जिला राजगढ़। क्या कहेंगे, क्या समस्या है? ये भाव ये से देखो आप 4 दिन से पड़े हैं मंडी में और अभी तक आज बोली लगी 4 दिन में, उसके बाद आप देखिए 4000 रुपये गई है। ये बिल है मेरे पास, पर्ची रखी है। बहुत कम रेट है। बहुत कम रेट है। माल देखो आप, फ्रेश माल है बिल्कुल। तो आप देना चाहेंगे, कैंसिल करोगे? तो ये अब क्या करें, कितनी दूर से आए, 350 किलोमीटर दूर से आए, 1400 रुपये। अब इसको क्या करें? 4 दिन हो गए। रामदयाल नागर। समस्या मैं जिला आगर से आया हूँ, ग्राम मालीखेड़ी से। गोवर्धन उपाध्याय नाम है मेरा। समस्या ये है कि अंदर जो जहाँ से बोली खत्म हुई थी कल, स्टार्ट वहीं से होना चाहिए। जहीं से कल बोली खत्म हुई, स्टार्ट वहीं से। परसों के किसान खड़े, आज रात को जिनका माल आया उनकी बोली लग गई, और परसों के रात के किसान खड़े हैं पर उनका माल की बोली अभी तक नहीं लगी। भाई ये मंडी समिति की यह गलती है या व्यापारी की? हम तो रोज़ नए, यहाँ तो मंडी में तो रोज़ नया किसान आता है, उसको थोड़ी पता है कि माल कहाँ डालना है, कहाँ से बोली चालू होगी। मंडी में नियम होना चाहिए कि ट्राली गेट के अंदर आने के बाद कोई कहाँ जा रहा है किसी को मतलब नहीं है। ट्राली के गेट के अंदर आने के बाद मंडी समिति को रूल होना चाहिए कि इस रूट से गाड़ी माल खाली करो, खाली करते हुए उसी रूट से बोली लगेगी, तो किसी को परेशानी नहीं होगी। आप कब आए थे? मैं परसों के दिन का आया हूँ। और आज आया उनको माल? आज आया उनकी बोली लग गई, दिक्कत उनसे नहीं है, लेकिन जहाँ से बोली खत्म हुई कल, वहीं से बोली स्टार्ट होना चाहिए। मैं कहीं से भी बोली चालू कर दो, ये कोई नियम थोड़ी है मंडी समिति का। किसान गोवर्धन उपाध्याय नाम, मालीखेड़ी रहता हूँ, आगर जिला। शहर की गुराड़िया बालाजी महूनीमच रोड पर पंडित देवेंद्र शास्त्री की मुखारबंद से भागवत कथा की जा रही है। भक्त भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। गुराड़िया बालाजी मंदिर पर मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। पंडित जी के अनुसार इस कथा का भी मूल उद्देश्य यही है कि मंदिर का जीर्णोद्धार में तन मन और धन से भक्तों से आग्रह किया गया है कि अधिक से अधिक दान देकर इस भव्य निर्माण में अपनी आहुति देवी। पंडित श्री द्वारा बताया गया कि कथा के अंतिम दिन यानी कि 27 अप्रैल को विशाल भंडारे का आयोजन भी है, जिसमें सभी धर्म प्रेमी अवश्य पधारे और मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग करें। भागवत कथा का 7 दिवसीय जो कार्यक्रम है 21 तारीख से प्रारंभ हुआ है, जो 27/4/2023 तक चलेगा। 27/4 को इसका समापन दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है। क्षेत्र की सभी जनता से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में पधारे और इस भंडारे का लाभ प्राप्त करें। और इस जो कथा का उद्देश्य हमारे मंदिर निर्माण का, उसमें भी तन मन धन जैसा भी सहयोग हो सभी सहयोग करें और सभी जरूर पधारे, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और बालाजी महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरा नाम विनोद पाटीदार, मैं वर्तमान में उपसरपंच पुराड़िया देदागा। कथा का मेन उद्देश्य मंदिर निर्माण के लिए है। 7 दिवसीय कथा है। गुरुदेव श्री डॉक्टर देवेंद्र जी शास्त्री के द्वारा कथा का आयोजन किया गया है। कथा में बड़ा रस आ रहा है और सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि विशेषकर कथा का मेन उद्देश्य मंदिर निर्माण को लेकर है। सभी अपनी जैसा भी सेवा हो सके सभी सेवा दें और बाबा हनुमान जी महाराज की दया सभी के ऊपर बनी रहे। कितने दिवसीय कार्यक्रम है? 7 दिन का कार्यक्रम है। बजरंग दास बैरागी मंदिर पुजारी, और 27 तारीख आखिरी दिन भंडारा रखा है। पूरे क्षेत्रवासियों को सभी बनाते 4-5 हज़ार लोग जितने भोजन हो जाए। कितनी तारीख को भंडारा है? 27 तारीख 27 तारीख 2 बजे से शाम को जो भी हरी इच्छा तक। अहम खबरों में आजकल इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर।
विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859650179, 94600766979।